नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग की। और रीजनिंग बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरुआत से ही फर्स्ट चैप्टर से ही आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी जो एग्जाम जैसे आई है, एक नई वैकेंसी आई है एसएससी जीडी, और साथ में जो पिछली वैकेंसी आई हुई है, जैसे सीआईएसएफ का भी फिजिकल निकाला हुआ है, उसके बाद में बीएसएफ की भी वैकेंसी आई हुई है जो सेपरेट आई है, और साथ में एसएससी जीडी में भी इन सभी की पोस्ट अलग से भी उसके साथ में आई हुई है। तो उन सभी के लिए हम कंप्लीट सिलेबस करवाने जा रहे हैं। मैथ्स की क्लासेस इसमें चल रही है, जिसके 5 वीडियो हो चुके हैं, 5 से 6 क्लास उसकी डल चुकी है, और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का आज से फर्स्ट वीडियो रहेगा। जैसा कि इसमें रीजनिंग कंप्लीट वर्बल नॉन वर्बल जो भी होता है वो कंप्लीट, जो एसएससी जीडी और ये बाकी जो अदर एग्जामों में आते हैं उसको कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर करवाया जाएगा। आज हम कर रहे हैं रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज की क्लास में इसका पूरा बेसिक समझेंगे, और बेसिक से समझने के बाद इसके हम कॉन्सेप्चुअली जो क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, और साथ में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और करेंगे। और साथ में जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा उनकी आपको पीडीएफ फॉर्म में पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है अभिनंदन एकेडमी के नाम से, और साथ में एक ऐसी लर्निंग ऐप है जिसमें आपको इसके टेस्ट, जो टेस्ट चल रहेगा इसमें मॉक टेस्ट जो नए पैटर्न के आधार पर बनने वाले हैं, वो टेस्ट भी आप उसके माध्यम से आसानी से दे सकते हो, और अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, रीजनिंग। रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। सांकेतिक भाषा, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, सांकेतिक भाषा। और ये जो चैप्टर इसमें रीजनिंग के बनाए गए हैं ये सिर्फ एग्जाम की के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु हमारे दैनिक जीवन में जो हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग, जो रीजनिंग चैप्टर है ये, इसका हिंदी मीनिंग ही क्या है, तर्क शक्ति। मतलब हर फील्ड में, हम जिस भी फील्ड में जाएंगे, चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह आपको तर्क की ज़रूरत लगेगी, रीजनिंग की ज़रूरत लगेगी, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत लगेगी। तो उसमें इस चैप्टर में आपको ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक जगह पर। तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझे। और मेरा मानना यह है इसमें कि अगर आप रीजनिंग अच्छे से कर लेते हो, क्योंकि रीजनिंग एक सिर्फ अकेला सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग हो गई उसके बाकी के सब्जेक्ट, मैथ्स भी, जीके भी, जितने भी टॉपिक होते हैं सब अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आपको रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है, इसको बढ़िया ध्यान से समझना है। हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, नोट्स प्रॉपर बनाना है, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में करवाने जा रहा हूँ। पूरा आपको प्रॉपर कंप्लीट नोट्स तैयार करते हुए चलना है। और ऐसा नहीं है कि आप बस पीडीएफ में से सोल्व कर लोगे और पीडीएफ में सारे वो मिल जाएंगे। आपका जो नोट्स है वो आपका हैंड रिटन होना चाहिए, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आप वो जो बनाओगे उसमें से आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। इसलिए प्रॉपर सभी को नोट्स बनाना है। इसमें सबसे पहले हमें सीखना है क्या, एबीसीडी। एबीसीडी सभी को याद है, परंतु यहाँ पे एबीसीडी में क्या करना है, उसके शॉर्टकट्स क्या होंगे वो सारी चीजें हम सीखेंगे। जैसे EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसको ऐसे लिखने का भी कुछ लॉजिक है। ये जो लेटर यहाँ पे ऐसे लिखे गए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। ए जो है जेड का अपोजिट हो जाएगा, बी वाई का अपोजिट है, सी एक्स का अपोजिट है, और डी डब्ल्यू का अपोजिट है, ई वी का, और क्या हो जाएगा, एफ जो है यू का अपोजिट है, और फिर इसमें क्या हो जाएगा, जी टी का अपोजिट है, एच एस का अपोजिट है, और आई आर का, जे क्यू का, के पी का, और एल किसका, ओ का, एम एन का। ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और इनको आपको याद भी करना है ना, क्योंकि रीजनिंग में क्या है, आपको याद सभी को रहेंगे क्वेश्चन। सभी को अगर टाइम दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए और उसके लिए 10 मिनट दे देंगे, तो जिसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी वो भी उसको सोल्व कर लेगा। पर यहाँ पे मेन मुद्दा रहेगा टाइम मैनेजमेंट का, कि कैसे उसको जल्दी से जल्दी, जो 35 क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी जैसे 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, तो उनको कैसे जल्दी से जल्दी हम सोल्व करें टाइम मैनेजमेंट के साथ, वो रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनके जो अपोजिट है इनको याद करना है, और याद करने की ट्रिकें भी अभी मेरे यहाँ पे बताई जाएगी मेरे द्वारा आपको। इनकी नंबरिंग याद करना है कि ए कौन से नंबर पे है, 1 पे, बी कौन से नंबर पे है, 2 पे, सी 3 पे,
डी 4 पे और ई कितने पे हो जाएगा 5 पे, एफ हो जाएगा 6 पे, जी हो जाएगा 7 पे, इसके बाद एच हो जाएगा कौन से पे 8 पे, आई 9 पे, जे कितने पे हो जाएगा 10 पे, के 11 पे, एल हो जाएगा 12 पे और एम हो जाएगा कितने 13 पे। अगर एन की बात करें तो ये 14 पे होगा और ओ हो जाएगा यहाँ पे कितने पे 15 पे, पी हो जाएगा 16 नंबर पे और क्यू कितने पे है 17 पे है, आर 18 पे, एस 19 पे और टी कितने पे है 20 पे, यू हो जाएगा यहाँ पे 21, वी हो जाएगा कितने पे यहाँ पे 22। उसके बाद डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 23 पे, एक्स हो जाएगा यहाँ पे कितने पे 24 पे और y हो जाएगा 25 पे और z की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 26 पे। पूरे ABCD में अगर हम बात करने करें अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं जो कि इस प्रकार है यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब क्या करना है, हमें इनकी नंबरिंग याद करनी है। सबसे पहले नंबरिंग याद करने के लिए कोडिंग में आपको बताता हूँ क्या हो जाएगा ईजोटी। इससे आप कैसे याद रख सकते हो इनको, क्योंकि ये जो चल रहे हैं पाँच पाँच के डिफरेंस में चल रहे हैं। ई जो है 5 पे आता है, जे 10 पे, ओ कितने पे होगा 15 पे, टी है 20 पे और वाई कितने पे 25 पे। तो इससे आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं कि ये 5 के डिफरेंस पे है। जैसे ई कितने पे हो जाएगा 5 पे तो जे हो जाएगा कितने पे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई कितने पे हो जाएगा 25 पे। अब अगर हमें ABCD हमें इस तरह से याद होनी चाहिए कि जैसे हमें O के बाद जस्ट क्या आता है P आ जाता है, तो अगर हमें O का नंबर पता है कि O कितने पे 15 पे तो P कितने पे हो जाएगा 16 पे। तो इस तरह से हम रिलेट करके इससे उसकी नंबरिंग तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमें अगर Y का पता है, Y अगर 25 पे है तो इसके जस्ट पहले क्या आता है X, तो वो कितने पे हो जाएगा 24 पे। और यहाँ से T से पता चल गया कि T कौन से पे है 20 पे। तो अगर T के जस्ट बाद वाला नंबर हमें पता है कि उसके बाद जस्ट लेटर कौन सा आता है, T के जस्ट बाद आता है U, तो वो हो जाएगा 21 पे। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो इससे रिलेट करके आप उनकी नंबरिंग तक पहुंच सकते हो कि किसकी। जैसे यहाँ पे अगर बात करें प्लेस वैल्यू की कि E की प्लेस वैल्यू क्या है 5, तो E के जस्ट बाद F आ जाता है तो F की कितनी हो जाएगी प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी। मतलब इसका जो मान होगा, स्थान मान होगा, वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और भी कुछ ट्रिक हैं जिनके द्वारा आप याद रख सकते हो, क्योंकि याद करने के कई तरीके होते हैं। कई अपने मतलब इमेजिनेशन के द्वारा उसको इमेज बना लेते हैं उसकी और उसके द्वारा याद करते हैं। जैसे इंग्लिश की वोकेबलरी को याद करने के लिए इमेज की ज़रूरत लगती है, रूट वर्ड की ज़रूरत लगती है। तो वैसे ही आप इनको याद करने के लिए और भी कई सारे तरीके अपना सकते हैं और खुद से भी बना सकते हैं ट्रिकें। जैसे कि यहाँ पे सभी तक मेरा मानना है कि सभी को 5 तक तो याद हो रहेंगे सही, जैसे ई तक तो ये नंबर याद रहेंगे सही। और पीछे से भी ये आपको 3 से 4 तो याद पहले से रहेंगे कि जेड है तो वो कौन से नंबर पे है 26 पे, ऐसे वाई कौन से पे है। अब यहाँ से अगर हम बात करें एफ से, तो एफ को अगर हम देखें इसका प्रोनाउंसिएशन देखें एफ से क्या बनता है फिक्स, और फिक्स का क्या हो जाएगा 6, तो मतलब ये कौन से नंबर पे हो जाएगा 6 पे। या फिर आप इसकी इमेजिन ऐसे कर लो कि अगर इसको ऐसे मिला दे तो ये 6 जैसा दिखाई देगा और ये कौन से नंबर पे हो जाएगा 6 पे। अब अगर हम बात करें किसकी जी की, तो देखो ये क्या है G7। अब G7 को याद करने का एक और जीके में एक क्वेश्चन आता था, क्या G7 नाम से 7 देशों का एक ग्रुप है जो कि पहले G8 हुआ करता था। G8 में एक रूस भी शामिल था, रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया था, उस पर युद्ध छेड़ दिया था, उसकी वजह से उसको G8 में से हटा दिया गया। उसके बाद ये बचा G7 ग्रुप, जो कि आपको जीके के टीचर हमारे जो स्टैटिक के भी इस पर वीडियो डालने वाले वो आपको कंप्लीट इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करने लग गया तो अपना आधा घंटा अभी इसी पे चला जाएगा। तो आपको याद रखना है G7 देशों का ग्रुप है, जिससे भी आप याद रख सकते हो। या फिर इसकी इमेजिन कैसे बना सकते हो आप दिमाग में कि इसको अगर हम ऐसा कर दे तो ये 7 जैसा दिखाई देगा और जी कौन से नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे 7 नंबर पे हो जाएगा, जो कि आसानी से आप लर्न कर सकते हो। अब देखते हैं हम एच यहाँ पे कौन से है। अगर एच को हम प्रोनाउंसिएशन देखें एच से क्या आता है 8, तो क्या हो जाएगा ये 8 पे हो जाएगा। या फिर इसकी अगर हम इमेज बनाए तो इस तरह से ये 8 जैसा आपको दिखाई देगा और क्या हो जाएगा ये 8 पे हो जाएगा। और आई का तो हम बचपन से ही बोलते आ रहे, आई नो मैं जानता हूँ। या फिर हम 3 से 4 प्रकार की ABCD लिखना सीखते हैं, उसमें से एक ABCD होती है कर्सिव में भी। तो कर्सिव में अगर हम ABCD लिखें तो आई को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो आई देखने में किसके जैसा होगा नो जैसा, या फिर हम बोलते हैं आई नो।
तो आई कौन से नंबर पे हो गया, 9 पे, ये आप आसानी से याद रख सकते हो। और जे इसमें आ ही गया है, कौन से पे हो जाएगा, 10 पे। उसके बाद अगर हम के की बात करें तो अगर जे का याद है तो आपको जे के जस्ट बाद याद होगा कि के होगा, या फिर आप इसका इमेजिन कैसे बना सकते हो, के की इसमें 2 डंडे होते हैं, ये इनसे 11 ये बन जाएगा, और के कौन से नंबर पे आ जाएगा, 11 पे। वैसे अगर हम 12 की बात करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, एल 12, एल जैसे आ रहा है तो ये कितने पे हो जाएगा, 12 पे हो जाएगा। इसके बाद एम, एम तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, एम का अगर याद करना है तो इसको आप पलट दो तो ये 3 जैसा दिखाई देगा, परंतु 3 पे पता है हमें सी आ गया है, तो यहाँ पे आप एक डंडा लगा दो आगे तो कितने पे हो जाएगा, 13 पे। एन को पलट के लिखेंगे तो ये 4 जैसा दिखाई देगा, और 4 के आगे एक डंडा लगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ओ इसमें आ गया है, कितने पे है ये, 15 पे है। वैसे ही ये क्यू कौन से पे हो जाएगा, 17। क्यू मतलब क्यून रहती है, और क्यून क्या है, एक रानी। रानी का मतलब ही आप समझ लो कि खतरा है, जिसके पास रानी है मतलब क्या है, खतरा है। तो खतरा पे क्या हो जाएगा, 17। हम बोलते आ रहे हैं बचपन से ही कि 17 मतलब क्या होता है, खतरा। तो क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, 17। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी आर की, तो आर कौन से पे है, 18 पे है, जिसको आप रिलेट करके इससे कि 20 पे टी 20 है, तो इससे 2 पहले क्या है, 18, और 18 पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, मतलब आर कौन से पे हो गया, 18 पे। इसके बाद एस टी के जस्ट पहले है, मतलब टी 20 पे है, तो एस कौन से पे हो जाएगा, 19 पे। और यू का क्या हो जाएगा, यू का मतलब अंडर 21, मतलब 21 साल से कम उम्र वाले। वैसे याद रख सकते हो, कई जगह लिखा रहता है अंडर 21, 21 साल से कम उम्र वाले, तो इसको भी याद रख सकते हो। या फिर आप टी के जस्ट बाद यू आता है तो उससे भी रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हो। और उसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, 22 पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। और वी को हम कभी ऐसे भी लिखते हैं, वी मतलब इस तरह से जो हम दर्शाते हैं, कई जगह देखा होगा इस तरह से तस्वीर जो है, उसका मतलब होता है वी का मतलब ये वी को वी बनता है इससे, और वी का मतलब होता है विक्ट्री, जो कि एक जीत को डिनोट करता है। और उससे भी आप याद रख सकते हो 20, ये कितने पे, 22 पे हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, W कितने पे, 23 पे। 20, ये तीन यहाँ पे 4 से 5 लेटर जो सबसे बाद वाले और सबसे पहले वाले तो आपको वैसे भी याद रहेंगे। तो कैसे भी करके आपको क्या करना है, इनकी जो नंबरिंग है पहले इधर से ही याद करना है, उसके बाद क्या करना है, इसको उल्टे में भी याद करना है। तो अगर आपको इधर से याद हो गई तो उल्टे में याद करने की जरूरत नहीं है, इधर से आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं लगेगी। सिर्फ क्या करना है, इधर से ही आपको याद करना है। फिर रिवर्स से याद करने के निकालने के लिए क्या करना है, जैसे अब हमारे पास आ गया, मान ले जाए कि इधर से इसका स्थान बताना है कि ई इधर से अगर हम काउंट करें तो कौन से नंबर पे आएगा। और देखो ई का यहाँ पे अभी अपोजिट की हम बात करेंगे उसके जस्ट बाद, तो इसके लिए भी ट्रिक सीखेंगे हम। यहाँ पे ई का इधर से अगर नंबर देखें हम रिवर्स, इधर से तो कौन से नंबर पे, 5 पे। अगर इधर से इसका स्थान बताना है तो ये कौन से नंबर पे आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 27 में से क्या माइनस कर देना है, इसका जो इधर का स्थान है इसको माइनस कर देना है, कौन से पे, 5 पे। तो कितना आ जाएगा, 22, मतलब ये इधर से आ जाएगा 22 पे। अगर इधर से हम काउंट करें 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे तो ये कौन से नंबर पे आएगा, 22 नंबर पे आएगा। कोई सा भी लेटर हो, अगर उसको उल्टे में हमें उसका नंबर बताना है, कि जैसे कि जी इधर से कौन से नंबर पे होगा, तो 27 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20। इधर से काउंट करेंगे कितने पे आ जाएगा, 20। या फिर एक और तरीका है, अगर उसका आपको अपोजिट याद रहेगा, तो जैसे हमें जी का इधर से बताना है तो टी इसका अपोजिट है, तो जो टी का स्थान इधर से होगा वो इसका इधर से हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो। अब देखते हैं हम इसके उल्टे याद करने की तरीके, कि इनके अपोजिट को हम कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए आपको एक कोडिंग याद रखनी है, उसके लिए भी उफ लव शर्ट जी। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यू का अपोजिट हो जाएगा एफ, और एफ का यू, एल का ओ, और वी का क्या हो जाएगा ई, एल का ओ का क्या हो जाएगा एल, वी का ई, और ई का वी। वैसे ही एस का एच हो जाएगा, और आई का आर, और यहाँ पे टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी। तो इससे आपको कुछ लेटर तो इसमें आ गए जिनका क्या अपोजिट आपको याद रख सकते हो। और इसके बाद यहाँ से ए टू जेड ये तो याद रह जाएगा, इसका ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। बी का याद करने के लिए बी ओ वाई, ये वर्ड याद रख सकते हो, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई। यहाँ पे एक वर्ड याद रख सकते हो आप, क्रक्ष, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स। और डी का अपोजिट याद करने के लिए आप इसको याद रख सकते हो, दही वड़ा, क्या हो जाएगा, दही वड़ा। मतलब ये फर्स्ट लेटर लेना है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और ई का अपोजिट हो जाएगा वी, वो यहाँ पे भी आ गया है, देखो वी का अपोजिट ई, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी। और वैसे भी हम गांव में देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ई तो वी है, ई तो वी है जो, है ना, ऐसे बोलते हैं हम। तो ई तो वी है या फिर वी तो ई है, तो क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा और वी का अपोजिट ई हो जाएगा।
एफ यू इसमें आ ही गया है, क्या हो जाएगा एक दूसरे के अपोजिट। जीटी, यहाँ पे एक ग्रैंड ट्रंक रोड होता है, उससे भी आप याद रख सकते हो जीटी रोड, और इसमें भी आ गया है लास्ट में टी और जी। इसके बाद ये हो जाएगा हाई सेकेंडरी, जो कि उसमें भी आ गया है, आप याद रख सकते हो यहां से क्या हो जाएगा ये हाई सेकेंडरी। इसके बाद यहां से क्या हो जाएगा आई आर, इसमें आ गया है यहाँ पे, जो कि आप याद रख सकते हो, यहाँ पे याद रख सकते हो जंगल क्वीन। इसके बाद यहाँ पे केपी, इसको याद रख सकते हो, या तो पीके मूवी आपने देखी होगी उससे, या फिर यहाँ पे काला पीपल से आप याद रख सकते हो अगर यहीं पे लोकल के हो तो, काला पीपल, है ना, ये याद रह जाएगा। या फिर ये ज़्यादा बेस्ट है पीके मूवी, इससे आपको अपोजिट याद हो जाएंगे, एल ओ इसमें आ ही गए हैं ये। उसके बाद एम का अपोजिट एन, इसके लिए वर्ड याद रख सकते हो मेन, एम एन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एम का अपोजिट एन, और क्या हो जाएगा एन का अपोजिट एम हो जाएगा। तो ये था बेसिक, जो कि आपको ये कल तक के कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि कल की क्लास में हम करेंगे इस पे बनने वाले क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। उसके बाद जो पिछले वर्ष में जो सवाल आए हुए हैं और कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं उन सब पे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।